Hello students, how are you? I hope you are very fine. आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर क्लास 7 पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। वीडियो 1। भाषा दैट हिंदी इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है वाणी। यह एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप सभी जानते हैं भाषा शब्द का किससे हुई है उत्पत्ति? उत्पत्ति हुई है भाषा शब्द की? भाष धातु से। संस्कृत भाषा की भाष धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ है वाणी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फरवरी माह में सूरज कुंड में हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया। समाचार पत्र में पढ़कर हमें इसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई। हम सभी अपने कक्षा अध्यापक महोदय के साथ मेला देखने गए। अध्यापक महोदय ने विविध प्रांतों की कला और संस्कृति, खान पान आदि के विषय में हमें बताया। विद्यालय लौटकर हमने इस शैक्षिक भ्रमण की रिपोर्ट तैयार की। जैसे कि वे सूरज कुंड के हस्तशिल्प मेले में आयोजन हुआ, वहाँ पर उन्होंने किसमें पढ़ा? समाचार पत्र में पढ़कर उन्हें जानकारी प्राप्त हुई, उन्हें मेले के बारे में पता चला। तो वह सभी बच्चे कहाँ किसके साथ देखने गए? अपने कक्षा अध्यापक महोदय के साथ मेला देखने गए। वहाँ अध्यापक महोदय ने विविध प्रांतों की कला और संस्कृति, खान पान आदि के विषय में हमें बताया। क्योंकि मेले में आपको पता है विविध प्रांतों से कई तरह के लोग आते हैं, उनकी संस्कृति, उनके खान पान आदि के विषय में हमें जानकारी मिलती है। विद्यालय लौटकर हमने इस शैक्षिक भ्रमण की रिपोर्ट तैयार की कि हमने वहाँ पे जाके क्या क्या देखा। जैसे कि हमें मेले के विषय में सूचना कैसे प्राप्त हुई, कैसे पता चला था उनको कि वहाँ पे मेला लगा हुआ है? किससे पढ़ के पता चला था? समाचार पत्र पढ़कर। विविध प्रांतों के बारे में अध्यापक जी ने कैसे समझाया? जब वो वहाँ मेला दिखाने ले गए तो वो बोलकर ही तो सिखाएंगे, उन्होंने वहाँ पे कैसे समझाया? बोलकर। हमें विविध प्रांतों के बारे में जानकारी कैसे पाई? उन्होंने बोला और हमने उनको क्या किया? सुना। यानी हमने वो जानकारी कैसे पाई? सुनकर। रिपोर्ट कैसे तैयार की गई? अब रिपोर्ट तैयार कैसे होगी? हमने उस मेले में क्या क्या देखा, कैसे कैसे लोगों को देखा, क्या उनका खान पान था। अब पूरी इसकी जो रिपोर्ट बनेगी वो कैसे बनेगी? लिखकर। स्पष्ट है कि किसी बात को समझाने के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना बहुत आवश्यक है। किसी बात को समझाने के लिए क्या आवश्यक है? पहले तो हम उसकी बात को सुने, फिर बोलना, बोलकर भी समझना, और पढ़ना और लिखना। अगर हम उस चीज़ को सुन लें और बोल के उस चीज़ को समझ लें तो वो चीज़ हम जल्दी भूल जाएंगे। तो हमें उस चीज़ को कैसे आना चाहिए? लिखना भी बहुत ज़रूरी है, लिखना भी बहुत आवश्यक है। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को सुनकर और पढ़कर ग्रहण करता है। यानी भाषा कैसा साधन है जिसमें मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या फिर लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को सुनकर और पढ़कर ग्रहण करता है। भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब कुछ लोग आपस में बात करते हैं, जैसे कि कोई भाषण देता है, कहीं कोई वाद विवाद होता है, कहीं समाचार पत्र पढ़े जाते हैं, ऐसे कि कोई फेरी वाला आवाज़ लगाता है,
तो उस भाषा को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा, यानी मुंह के द्वारा बोली गई भाषा। नंबर 2 क्या है? लिखित भाषा। पत्र लेख यानी पत्र लिखना आदि के द्वारा अपने विचारों से परिचित कराना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा के इस रूप को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे पढ़कर ग्रहण किया जाता है। देखिए, बोलने की भाषा तो वो दिमाग से निकल जाएगी, आधी बातें हमें याद रहेंगी, आधी हम बातें भूल जाएंगे, लेकिन लिखी हुई बातें हमारे पास कई समय तक, आपने देखा होगा कई जगह हम नोट्स बना के इसको रख लेते हैं, या कहीं कोई कॉपी बना लेते हैं जिसमें हम कोई मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो वो हम अगर 1 साल बाद 2 साल बाद देखें तो वो हमें बिल्कुल वैसा का वैसा जो हमने लिखा था वही भाषा हमें मिल जाएगी, और बोली हुई भाषा हमारे आधे दिमाग से निकल जाएगी, आधी हमारे दिमाग में रह जाएगी। इसलिए भाषा का लिखित रूप है वो बहुत ही आवश्यक है, जिसे पढ़कर ग्रहण किया जाता है। अब आता है मातृभाषा। वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से सीखता और अपनाता है, वह क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। माँ और परिवार के सदस्य जो भाषा बोलते हैं, जैसे बच्चा उसे सुनकर ग्रहण करता है और बोलना सीख जाता है। बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उसमें बोली जाने वाली भाषा सबसे पहले सीखता है, यही उसकी मातृभाषा होती है। यानी जो बच्चा अपने माँ के द्वारा बोली हुई भाषा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। अब जिस परिवार में वह जन्म लेता है वही बच्चा वो भाषा सबसे पहले सीखता है। तो स्टूडेंट, इसके आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में। तब तक के लिए आप इसको भाषा की परिभाषा को अच्छे से लर्न करेंगे एंड राइट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय।